सुप्रभात मित्रों। आज की हिंदी कक्षा में मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस रचना को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उस रचना पर विचार करने से पूर्व एक बेहद खूबसूरत विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। शायराना अंदाज में बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि कुछ लम्हों की जिंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की तरह। कुछ लम्हों की जिंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की तरह। महकते रहो सदा फूलों की तरह, महकते रहो सदा फूलों की तरह। अगर बिखरो तो बिखरो खुशबू की तरह, अगर बिखरो तो बिखरो खुशबू की तरह। दोस्तों, सुंदर सी बात है कि यह जिंदगी हमें एक ही पल के लिए मिलती है। जिंदगी का जो भी खुशनसीब लम्हा हमें मिला है, उसे हमें खुशनसीबों की तरह जीना चाहिए, ना कि अपने दुखड़े रोते हुए जीना चाहिए। हमें उन फूलों की तरफ देखना चाहिए कि जिनकी जिंदगी कुछ ही पलों की होती है, कुछ ही समय की होती है, परंतु उतने कम समय में भी वह अपने आसपास के वातावरण में अपनी खुशबू को बिखेरता है। वह फूल अपनी खुशबू से उस माहौल को खुशनुमा बनाता है। उसी तरह एक इंसान को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि वह भी अपनी जिंदगी के माध्यम से दूसरों के जीवन को खुशनुमा बनाए। पर दोस्तों, अगर आज मैं इस समाज में जाऊं तो मुझे चित्र बेहद अलग नजर आता है। आज के मनुष्य के बारे में जब मैं सोचती हूँ, लोगों की इंसानियत के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे नजर आता है कि लोग जो है वो इंसानियत को छोड़कर अपने ही द्वारा रची गई धर्मों की बेड़ियों में जकड़ गए हैं। इंसान धर्म की आड़ में अपने अंदर पल रहे वैर, निंदा, नफरत, अविश्वास, उन्माद और जातिवादी भेदभाव के कारण अपने अभिमान को, अपने अहंकार को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे उसके भीतर की मानवता जो है वह क्षणे क्षणे दम तोड़ रही है। इंसान प्यार करना भूलता जा रहा है। कहीं ना कहीं वह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। और तो और जिस प्रकृति में उसने जन्म लिया है, उस प्रकृति को भी वह भुला बैठा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मनुष्य के मन के अंदर दानवता का वास होता चला जाएगा। उसके अंदर दानवता समा जाएगी। वह कुछ क्षणों में अपने अंदर की मानवता को भूल जाएगा। आज उसमें यह दानव समा रहा है। इसी के कारण आज धरती पर संघर्ष बढ़ रहे हैं। हमने प्रत्येक समय में परिवर्तन होते हुए देखा है, परंतु हर समय में, हर युग में संघर्ष जारी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष हो रहा है। प्रत्येक युग में कोई ना कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अपने हक के नाम पर, अधिकार के नाम पर लड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अगर पल भर के लिए सोचो, इसी तरह से हर युग में संघर्ष होता चला जाएगा, तो क्या इस धरती पर मानवता कायम हो सकेगी? शायद से आपका जवाब भी नहीं हो। सच है दोस्तों कि ऐसे प्रत्येक मनुष्य के बीच जब तक संघर्ष होता रहेगा, तब तक इस धरती पर मानवता कायम नहीं हो सकती। तो आज हम जिस रचना पर विचार करने जा रहे हैं, उस रचना का मूल उद्देश्य ही यही है कि आज के समाज से जो मानवता नष्ट होती जा रही है, उस मानवता को वापस से उस समाज में स्थापित करने के लिए एक मनुष्य क्या कर सकता है। तो आज की हमारी यह जो रचना है, उसका जो अंश है वह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। कुरुक्षेत्र अर्थात वह रचना कि जो महाभारत का युद्ध, आप सभी महाभारत के युद्ध से परिचित होंगे।
तो महाभारत के युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर जो है वह भीष्म पितामह के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह रचना अर्थात भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई यह रचना, इसके माध्यम से कवि जो है हमारे भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग के समान बनाने की बात कहते हैं। इस रचना का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं और इस रचना के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता की ओर बढ़ने से पूर्व हम इस कविता के जो कवि हैं उनसे परिचित होते हैं। इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था तथा इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार के रूप में ये जाने जाते थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। आज के समय का जो बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य में बेगूसराय नाम का जो जिला है, वहां पर सिमरिया घाट नामक एक गांव है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इनका संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन था। दिनकर जी स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे, परंतु जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उसके बाद एक राष्ट्र कवि के रूप में ये जाने गए। छायावाद के जो कवि रहे हैं, उन कवियों में सबसे पहले पीढ़ी के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। उनकी कविताओं में दो तरह के भाव देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार थी। वहीं दूसरी ओर उनकी कविताओं में कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों को उन्होंने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया था। यही दोनों वृत्तियां उनके अलग अलग दो महत्वपूर्ण रचनाओं में देखने को मिलती हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण दो रचनाओं में कुरुक्षेत्र और उर्वशी। उर्वशी इस रचना के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और उनकी कुरुक्षेत्र यह रचना विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में मानी जाती है। तो आइए आज इनके द्वारा लिखित स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के कुछ पदों का हम अध्ययन करते हैं। कविता के पदों पर विचार करने से पूर्व संक्षिप्त में मैं इस कविता का मूल भाव आपके सामने रखना चाहूंगी। स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के माध्यम से कवि ने आज की मानव जाति को यह समझाने की कोशिश की है कि इस विशाल धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। इसी कारण से इस धरती पर जितने भी संसाधन मौजूद है, उन संपूर्ण संसाधनों पर मानव जाति का अधिकार है और प्रत्येक मनुष्य उसे अपने विकास के लिए उपयोग कर सकता है। उसे उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु दूसरी ओर अगर आज हम देखें तो कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने अपने लोभ के कारण उन वस्तुओं पर अपना अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है या अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। इसी कारण से समाज में भेदभाव का जन्म हुआ है और जहां पर भेदभाव की भावना पनपती है, वहां संघर्ष की सृष्टि होती है। इसीलिए कवि का मानना है कि इस धरती पर सुख के इतने साधन मौजूद हैं कि सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं।
परंतु इस धरती पर जो कुछ मनुष्य अपने लोभ के कारण दूसरों को उनका उपभोग नहीं करने देते हैं, उन्हें अपने लोभ को रोकना होगा, ताकि इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना स्थापित हो सके। अगर ये भावनाएं इस समाज में स्थापित हो जाती है तो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आइए इस कविता के पदों पर विचार करते हैं। जैसा कि इससे पूर्व मैंने कहा था कि महाभारत का युद्ध, तो महाभारत के युद्ध की जब समाप्ति हुई थी और उस समय पितामह भीष्म जख्मी अवस्था में उस भूमि में तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे बड़े पांडुपुत्र थे एवं पांडवों के सबसे बड़े भाई, वह उनसे मिलने आते हैं। उस समय पितामह भीष्म धर्मराज को यह उपदेश देते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्म ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर धर्मराज अर्थात जैसे मैंने कहा युधिष्ठिर। कृत शब्द का अर्थ होता है कि खरीदी हुई, और जन्मना इसका अर्थ होता है कि जन्म से। तो वह धर्मराज को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि जो है वह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का उस पर समान अधिकार है। वह व्यक्ति इस भूमि पर जितने भी साधन मौजूद हैं उनका समान रूप से हकदार है। इसीलिए वह कहते हैं कि इस धरती पर किसी को अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। पितामह भीष्म उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, उस इंसान को इस धरती पर अपने विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इसी दौर में वह कहते हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यहाँ पर पितामह भीष्म जो है वह 4 चीजों के बारे में कहते हैं। उसमें सबसे पहले इस धरती पर प्रकृति के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश पर सबका मुक्त रूप से अधिकार है। वह प्रकाश सबको इस प्रकृति पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको समान रूप से मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस धरती पर बहने वाली जो मुक्त पवन है, वायु है, समीरन का अर्थ होता है वायु, उस पर भी सभी मनुष्यों का समान रूप से हक है। सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जहां पर मुक्त प्रकाश और मुक्त समीरन, इन दोनों बातों की तो आवश्यकता है ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इंसान को आज के दौर में बाधा रहित विकास की आवश्यकता है। अर्थात इंसान अमीर हो, गरीब हो, वह कैसा भी हो, उसमें जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, इस किसी भी बात को बड़ा मानकर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान रूप से अपने विकास का अधिकार होना चाहिए। सभी को समान रूप से अपना विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही है कि आशंकाओं से रहित जीवन। आजकल आप लोग देखते हो कि एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों में भी एक बात को लेकर समान सोच नहीं होती है। हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं।
तो कवि का मानना ये है कि जब तक एक इंसान अपने आसपास के सभी लोगों पर संदेह करता रहेगा, आशंकाओं से अपना जीवन जीता रहेगा, अगर उसके अपनों में ही उसके विचार मेल नहीं खाएंगे, तो वह इस समाज के लिए हानिकारक है। उसे ऐसा जीवन जीना होगा कि जो आशंकाओं से रहित हो, कोई किसी पर संदेह न करे, तभी वह एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तो इस तरह से कवि ने ये कहा है कि एक व्यक्ति को खुला आसमान चाहिए, जिस खुले आसमान में उसे धूप और चांदनी, ये दोनों ही चीजें समान रूप से वह उसका आनंद ले सके। साथ ही जैसे मैंने कहा कि उसको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की बाधा उसके विकास को ना रोके, किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है कि मनुष्य अपने दिमाग में इस बात को बसा ले कि इस धरती पर जो भी आसमान है, हवा है, वह सबके लिए एक समान है और उन पर सबका समान रूप से अधिकार है। आगे जाकर कवि कहते हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। सुंदर सी बात कही है कवि ने कि जब आप मानवता की राह को अपनाओगे, तो वो राह जो है वह आसान नहीं है, वह बेहद कठिन है। क्यों? क्योंकि आज धर्म के नाम पर लोग लहूलुहान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आजकल संप्रदायों, धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम लोग बीते हुए कुछ समय पहले कुछ बातों पर अगर गौर करें, तो मानवता के लिए शर्मनाक ऐसी कुछ घटनाएं हमारी समाज में हुई है, जहां पर मानव के अंदर की, भीतर की जो भी दानवता है, उसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उसकी इसी दानवता के कारण कुछ निर्दोष लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था, परिवार के परिवार उजड़ गए थे। आज अगर देखें तो इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग धर्म का है, अलग जाति का है, वह दूसरों की भाषा को नहीं जानता है। तो कब तक ये इंसान जात पात, धर्म, भाषा, इनके नाम पर लड़ता रहेगा? अर्थात वह इंसान अपने स्वार्थ के कारण अंधा होता जा रहा है। इसी के चलते मानव इंसानियत को अपने जीवन से चलता कर रहा है। किसी शायर ने एक खूबसूरत सी बात कही थी, इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बैठकर रो रहा है। इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बैठकर रो रहा है। अर्थात डसने का काम तो वो सांप करता है, बट आज उसकी जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो खुद इंसान कर रहा है। कुछ समय पूर्व जैसा कि मैंने कुछ घटनाओं के बारे में बात की थी कि जैसे आपने देखा था कि मुंबई में आतंकवादियों ने जो हमला किया था, या पुलवामा में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। अगर ऐसी घटना हम लोग समाज में देखते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है कि हम एक तरफ जहाँ पर मानवता की सोच कायम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो है इस मानवता की राह में विघ्न निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कवि ने कहा था कि जब आप मानवता की राह पर चल पड़ोगे, तो वहां पर आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें होंगी। ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इस पथ पर जो भी मुश्किलें हैं, विघ्न है, बाधाएं हैं, वह अड़ी हुई है। कुछ मुश्किलें छोटी होंगी, परंतु कुछ मुश्किलें पर्वत के समान बड़ी होगी। जैसे आज का ही एक जीवंत उदाहरण देख लो। आज के समय में जो कोरोना वायरस का, जो खतरनाक वायरस का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है,
ऐसे कठिन समय में हमारे ही देश के पुलिसकर्मी, नर्सेस, डॉक्टर्स अपने चौबीसों घंटों सेवा देकर मानवता की रक्षा में जुटे हुए हैं। पर मुझे बताओ, आए दिन हम लोग उन पर होने वाले हमलों की खबरें सुनते हैं। आज ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे मनुष्यों को बचा रहे हैं, उनको अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, उनके खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ सोचो, इनको बदले में क्या मिल रहा है? मौत। आज कई सारे पुलिसकर्मी जो है या नर्सेस या अस्पतालों के डॉक्टर्स जो है वह इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, परंतु फिर भी इन लोगों ने अपना मानवता का जज्बा नहीं छोड़ा है। तो क्या हम इंसान इनके इस जज्बे की कद्र नहीं कर सकते? परंतु कुछ इंसान जो है कि आज के समय में भी उनके मार्ग में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए ऐसी अनेक बाधाएं खड़ी हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में अगर बराबरी को लाना है तो हमें मानवता की राह में जो मुसीबतें खड़ी हैं उन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेक मुसीबतें इंसान का रास्ता रोकेगी। परंतु कवि कहते हैं कि मानव के इस बाधा रहित अगर वह आशंकाओं से मुक्त जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन विघ्नों को पार करना होगा। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, उसे हर मुश्किल के दौर से गुजरना होगा, हर मुश्किल को उसे पार करना होगा। आगे जाकर कवि ये कहते हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भव अर्थात यह जगत, न्यायोचित अर्थात न्याय के अनुसार, सुलभ अर्थात आसानी से प्राप्त होने वाला। तो उस समय में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को बताई गई यह बात कितनी सटीक लगती है कि न्याय के अनुसार यह सुख सुलभ नहीं है, परंतु कब तक? जब तक कि मानव मानव का यह सुख भाग सम नहीं होगा, जब तक मनुष्य के अंदर जो संघर्ष चल रहा है वह अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए दूसरों मनुष्यों को परेशान कर रहा है, तब तक इस धरती पर शांति संभव नहीं है। भव अर्थात यह संसार, यह विश्व, जब तक मनुष्यों को न्याय के नजरिए से सुख नहीं मिलेगा तब तक इंसान के अंदर समानता का तत्व जो है वह स्थापित नहीं होगा। यहाँ पर चैन, शांति की भावना कायम नहीं होगी। इस तरह से इन चारों पदों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने यह बात रखने की कोशिश की है कि धर्मराज, यह धरती जो है इस पर सबका समान रूप से अधिकार है, यह सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। साथ ही अगर एक इंसान अपना विकास करना चाहता है तो इंसान के विकास के लिए जो आवश्यक 4 वस्तुएं हैं, मुक्त प्रकाश, मुक्त समीरण या बाधा रहित विकास या आशंकाओं से रहित जीवन, ये सभी चीजें उसे उचित रूप में मिलनी चाहिए। साथ ही जब इंसान अपने आप को मानवता की राह पर आगे बढ़ाएगा तो उस समय उसके उस मार्ग में कई सारे विघ्न आएंगे, कई सारी बाधाएं आएगी, परंतु उसे अगर मानवता कायम करनी है तो उसे उन बाधाओं का सामना करना होगा। परंतु इसके लिए जरूरी है कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, सबके न्यायपूर्ण अधिकार को प्रधानता दे, सबके न्यायपूर्ण अधिकार के लिए प्रयास करे, तभी इस धरती पर सुख और चैन, शांति कायम हो सकती है।
तो इस तरह से आज के इस पड़ाव में हम लोगों ने इस स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के 4 पदों का अध्ययन किया है। हम इस कविता के अगले पड़ाव में उर्वरित जो 4 पद हैं उन 4 पदों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।